दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, काफी सवाल आपके आए हैं तो हम चर्चा करेंगे सारे जो है शेयर्स के ऊपर, जो भी है एनालिसिस से करने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। और जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 3300 से ज्यादा मेंबर्स हैं पहले से। आप भी टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको टीके मनी टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना है। तो जो काफी सवाल आपके हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला जो स्टॉक है जिस पर काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं, मेरे ख्याल से अदानी पावर है। देखिए, अदानी पावर में जो है न्यूज फ्लो भी चल रही है और काफी लोगों की जो है बाइंग प्राइस, वो कह रहे हैं 60 के आसपास की कुछ बाइंग प्राइस भी है। देखिए, वहां जो है एक चीज आपको याद रखनी है। मैं टेक्निकल बातें भी करूंगा और थोड़ी फंडामेंटल बातें भी करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 60 के आसपास टेक्निकल रेजिस्टेंस था, 65 के आसपास मैंने पहले भी आपको बताया था चार्ट पर, और वहां से गिरावट होने की उम्मीद थी और वो हुआ। ठीक है, अदानी पावर देखिए अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अदानी पावर पावर सेक्टर की एक अच्छी कंपनी में से एक है। तो अदानी ग्रुप परफॉर्म भी काफी अच्छा कर रहा है कुछ समय से जो है, और खासकर अदानी पावर भी एक अच्छी कंपनी है पावर सेक्टर में। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, जो गिरावट जो हो रही है कहीं ना कहीं, जो एक चीज जो है कि एक जो प्राइस है डीलिस्टिंग की, जो पहले बात चल रही थी, वो 33.82 है मेरे ख्याल से, जो मैंने देखा। तो 33.82 यानी आप 34 कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है यहां से अब रिटेल शेयर होल्डर्स को लग रहा है कि अगर जो है 34 अगर प्राइस है तो गिरावट आनी चाहिए, और गिरावट अब हो भी रही है कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, देखिए अगर एक प्राइस तय कर दिया गया कि ठीक है इस पर डिलिस्ट होगी, अब देखना है कि प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। तो इस चीज देखिए, डिस्क्लेमर में दे दूं कि मेरे पास अदानी पावर के शेयर्स नहीं है इस वक्त पर, ना ही ट्रेडिंग के लिए ना ही इन्वेस्टमेंट में। लेकिन आपको याद रखना है कि वेदांता में भी कुछ 85-90 के प्राइस तय हुए थे, आपको याद होगा। लेकिन आज वेदांता कहां पर है? 145 पर है। तो इस चीज को याद रखना है। इसीलिए हमको टेक्निकल लेवल्स देखने होंगी, क्या जो है सपोर्ट क्या दिख रहा है चार्ट पर। देखिए, चार्ट पर जो सपोर्ट दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर चार्ट पर देखिए 40 के आसपास एक सपोर्ट जो दिख रहा है, यहां पर 40 के आसपास एक सपोर्ट है, जो जोन है 40 एक सपोर्ट है। देखिए, न्यूज बेस्ड स्टॉक हो गया है, थोड़ा न्यूज फ्लो इस पे है, कहीं ना कहीं न्यूज आती है तो रिएक्ट कर रहा है। और एक चीज हुई है, इसका जो सर्किट फिल्टर है वो रिवाइज होके मेरे ख्याल से 5% कर दिया गया है, क्योंकि मैंने देखा आखिरी कुछ समय में जो है ये रुक सा गया था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सर्किट फिल्टर रिवाइज किया गया है 5% के आसपास। तो इस चीज का आपको गौर करना है कि जो है फिल्टर जरूर रिवाइज कर दिया गया है। और दूसरी चीज, सपोर्ट जो है वो 40 के आसपास है। तो देखिए 40 के आसपास एक ढंग का सपोर्ट दिख रहा है, इस चीज को आपको याद रखना है। अगर आप फिर भी सेफ्टी के लिए रेंज लेना चाहेंगे कि रेंज क्या है सपोर्ट की, तो चलिए रेंज भी देख लेते हैं। 35 से 40 यानी जो प्राइस डीलिस्टिंग के बारे में चर्चा हो रही थी, देखिए आप न्यूज भी देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से जो है 33.82 के आसपास जो है द कंपनी हैज वर्कड आउट द फ्लोर प्राइस ऑफ 33.82 पर शेयर टू बाय 96.53 करोड़ इक्विटी शेयर्स विद पब्लिक फॉर अबाउट 3264 करोड़। ये तकरीबन जो है पहले की न्यूज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो याद रखना है कि सपोर्ट भी 35-40 के आसपास है। अब कंपनी तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन न्यूज फ्लो और ये डीलिस्टिंग के क्या प्लान्स है, क्या तय होते हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा फ्यूचर। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। अदानी पावर का स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। अदानी पावर अच्छी कंपनी पावर क्षेत्र की, लेकिन यहाँ न्यूज फ्लो चल रहा है, इसी कारण से गिरावट दिख रही है। और इसने एक सपोर्ट तोड़ दिया जो इसका 47.52 का था। तो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट 35-40 के आसपास है, याद रखना है। और न्यूज को ट्रैक करना है कि क्या न्यूज आती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बैंक में देखिए क्या चर्चा हुई थी, आपको याद है। यस बैंक को नीचे भी हमने पकड़ा था। एक्सक्लूसिव वीडियो जो मैंने बनाई थी 1 महीने पहले, 12.5 के आसपास 12.5 प्राइस था। जो रिजल्ट्स आए थे, मैंने कहा था जो है ये 18 प्लस के आसपास, 18 के आसपास जा सकता है, और उससे ऊपर गया। और फिर जब ये ऊपर की तरफ गया तो मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। टेक्निकल रेजिस्टेंस है, कहां पर है, मैंने आपको बताया भी था। देखिए, कल मैंने वीडियो यस बैंक पे नहीं बनाई तो काफी आपके सवाल आ गए, सर यस बैंक पे वीडियो नहीं आई। तो मैं आज जो है फिर से इंक्लूड कर रहा हूं यस बैंक को। ऐसे मेरे ख्याल से 1 दिन पहले जो है मैंने जो वीडियो बनाई थी, उस दिन आपसे मैंने चर्चा की थी और क्या कहा था, 22 से लेके 25 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है यस बैंक का शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में वहीं से आपने देखा बिल्कुल परफेक्ट रेजिस्टेंस है, यानी 21 के आसपास से आपने देखा
आज जो एक लोअर सर्किट लग चुका है। अच्छा मैं बता दूं सर्किट रिवाइज है इसका 5% की सर्किट है इस वक्त यस बैंक की, क्योंकि देखिए जब 10% की सर्किट जब 2 या 3 बार हो जाती है तो मेरे ख्याल से जो है निचली सर्किट में ले जाया जाता है स्टॉक को। जैसे मान लीजिए अगर एक स्टॉक 20% की सर्किट में चल रहा है तो फिर रिवाइज करके 10% का लाया जाता है, फिर 5%, इस प्रकार नीचे किया जाता है। तो ये जो 10% की अपर सर्किट लगा रहा था तो अब सर्किट फिल्टर करके 5% कर दी गई है, अपर या लोअर जो भी है। तो आज लोअर सर्किट लगा यस बैंक में। अब वो याद रखना यस बैंक ने बिल्कुल हमारे लेवल्स के हिसाब से काम किया, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो। नीचे हमने बिल्कुल सही लेवल पर पकड़ा और 14 के आसपास ही पकड़ा। जिन्होंने 12.5 पे नहीं पकड़ा तो 14 के आसपास जब वो बहुत बड़े वॉल्यूम हुए थे, ये वाले वॉल्यूम, ये देखिए आप चार्ट पर जो मैं आपको बता रहा हूं, इस दिन भी मैंने कहा था इतने जबरदस्त वॉल्यूम है, बात क्या है, ये तो जा सकता है 18 के ऊपर, इस बार निकाल सकता है 18 को, और आपने देखा 18 प्लस गया भी। और देखिए अब देखना है कि सपोर्ट कहां है, क्योंकि जब गिरावट होने लगती है तो आदमी सपोर्ट ढूंढता है कि कहां रुक सकता है, और जब ऊपर जाता है तो आदमी रेजिस्टेंस देखता है जो है कहां तक जो है ऊपर जा सकता है, फिर वहां से नीचे की तरफ आ सकता है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए पहला जो सपोर्ट चार्ट पर दिख रहा है टेक्निकली मेरे ख्याल से वही जोन है जहां ये रेजिस्टेंस हुआ करता था पहले, यानी अब सपोर्ट पहला क्या है 1618 का पहला सपोर्ट है, यानी जहां रेजिस्टेंस था पहले एक फर्स्ट रेजिस्टेंस। अब टेक्निकल एनालिसिस आपको पता है कि जो सपोर्ट है वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस है अगर वो टूट गया ऊपर की तरफ फिर वो सपोर्ट बन जाता है। यानी कि अब जब स्टॉक ऊपर चला गया रेजिस्टेंस के तो यही जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन जाएगा और नीचे से रोकेगा जब गिरावट होगी। तो 1618 का जो जोन है यस बैंक के लिए टेक्निकली सपोर्ट बन चुका है, याद रखेगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सिस बैंक की तरफ। देखिए एक्सिस बैंक में जो है, देखिए एक्सिस बैंक एक अच्छा स्टॉक है, पहले तो ये चीज मैं बता दूं, बहुत ही हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, जबरदस्त बिजनेस इनका है, कासा रेशो काफी अच्छा है, बैंक के लिए कासा रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रिटेल क्षेत्र में यानी जो जनरल लोन्स है आम आदमी को अच्छा जो है इनका जो है एक्सपोजर है, कॉर्पोरेट्स में भी है लेकिन रिटेल में भी काफी ज्यादा एक्सपोजर है। पहले ये कॉर्पोरेट बैंक्स हुआ करते थे, याद रखिएगा 5 साल पहले की बात है एक्सिस बैंक, लेकिन अब ये रिटेल और कॉर्पोरेट के बीच में अच्छा मिक्स हो गया है, अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। लेकिन यस बैंक काफी भाग चुका है, मेरे ख्याल से 300 से 600 जा चुका, और टेक्निकली यस बैंक एक्सिस बैंक को काफी रेजिस्टेंस है यहाँ आसपास पर, मेरे ख्याल से 650 से लेके 630 जो जोन है, एक बार मैं थोड़ा चार्ट लगा दूं, मेरे ख्याल से वहां रेजिस्टेंस काफी है, देखना पड़ेगा। जी हाँ 650 के आसपास रेजिस्टेंस काफी है एक्सिस बैंक को, तो जब तक इसके ऊपर निकल के खड़ा ना हो शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक्सिस बैंक में, ऐसे बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है, लेकिन आपको 500 या 550 के आसपास मिले तो अट्रैक्टिव रहेगा लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो के लिए। 500 से 550 पे अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो ठीक है, अगर आपके पास है तो आप एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो लेवल याद रखिए कि वो एक ठीक ठाक सपोर्ट का काम कर सकता है एक्सिस बैंक में, वहां से काफी बार ये घूमा है, इस चीज को आप याद रखिएगा। एक्सिस बैंक में स्टॉक जो है अच्छा है, मैंने आपको बताया, लेकिन थोड़ा आपको पता है स्टॉक्स काफी भाग चुके हैं। हाँ टेक्निकली एज ए ट्रेडर मैंने आपको बताया 650 के ऊपर अगर जाता है तो फिर आप 10-20 रुपए के स्टॉप लॉस से खेल सकते हैं, वहां पर ऊपर की तरफ जो है चाल दिखा सकता है, ऐसे स्टेट बैंक ने काफी जबरदस्त चाल दिखाई, मैंने डिस्कस भी किया था। चलिए यहाँ पर एनटीपीसी की तरफ, एनटीपीसी देखिए अच्छी कंपनी है, यूटिलिटी क्षेत्र की कंपनी है, पावर ग्रिड के बारे में हमने कल या परसों डिस्कस किया था, वैसी ही कंपनी है एनटीपीसी, दोनों जो एक ही प्रकार की कंपनीज हैं। और एनटीपीसी देखिए ये भी मेरे ख्याल से उसी प्रकार 2 या 3% शायद डिविडेंड यील्ड देते होंगे, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि मैंने जो अभी देखा नहीं है, पर उसी आसपास ही यील्ड देते हैं पावर ग्रिड और एनटीपीसी, तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ठीक है। एक यूटिलिटी स्टॉक का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे स्टॉक जो देखिए एक दायरे में रहते हैं, मतलब एक साइकिल में चलते हैं कि एक रेंज है, ऊपरी रेंज यहाँ और फिर यहाँ नीचे दायरे में ये फंसे रहते हैं, मतलब ग्रोथ स्टॉक नहीं है, मतलब ये नहीं कि रॉकेट बन जाएंगे बिल्कुल, इसका मतलब है कि एक दायरा देख लेंगे, मान लीजिए ऐसे नीचे 80 के आसपास मैंने आपको बताया था, मुझे याद आया जब 80 के आसपास था मैंने कहा था एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न लग रहा है चार्ट पर, बाउंस बैक अच्छा आ सकता है, और 100 के आसपास ये जा चुका है। वैसे हमारा जो पहला जो टेक्निकल टारगेट था वो मेरे ख्याल से 90 के आसपास था, पहला टारगेट था, और उसके बाद सेकंड था 100 के आसपास, तो आज जो है इसने सेकंड टारगेट भी अचीव कर लिया है, अच्छी चाल दिखा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए 107.8 के आसपास, यानी आप एवरेज 105 से 110 कह सकते हैं, एक टेक्निकल रेजिस्टेंस जोन है एनटीपीसी में।
और कहीं ना कहीं कुछ बाई बैक या कुछ आया था इनका, उसकी भी प्राइसिंग इसी के आसपास कुछ थी, जैसा मुझे याद है 109 या कुछ है, ठीक से मुझे याद नहीं है, पर कुछ ऐसी ही प्राइसिंग थी जैसा मुझे याद आ रहा है। स्टॉक ठीक है लेकिन बाय ऑन डिप्स है, जब नीचे आए अच्छी गिरावट दिखाए तब लेने का है। ट्रेडर स्टॉप लॉस ला के काम कर सकते हैं, अगर 110 निकालता है तो 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ला के खेला जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज एक फ्लैट सी क्लोजिंग हुई है आलोक इंडस्ट्रीज में। देखिए काफी टाइम से एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज में मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन से एक दायरे में फंसा हुआ है। जब एक स्टॉक लगातार एक वीक तक एक दायरे में फंसा रहता है तो काफी चांसेस रहते हैं कि अगले हफ्ते वो एक इंपल्सिव मूव लाता है, और इंपल्सिव मूव यानी एक ताकतवर मूव लाता है, और वो किस तरफ होगी वो मैं आपको बता देता हूं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। देखिए जो लो है, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर दूं इजी हो जाएगा। देखिए 23.5 इसका लो है और हाई है 25.5, यानी कि 23.5 से दायरा क्या है 25.5 का। इसका मतलब क्या है 25.5 को जैसे ही निकालेगा एक अच्छी चाल दिखा सकता है आलोक इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म में, और वो 2730 के रेजिस्टेंस जोन में एंटर कर सकता है। लेकिन अगर 23.5 टूट गया जो निचला दायरा है तो फिर वो मूव नीचे की तरफ भी आ सकती है, इसको आप याद रखिए। काफी हमने ट्रैक किया आलोक इंडस्ट्रीज को, तो बाकी चीजें आपको पता ही है कि बड़ा सपोर्ट कहां पर है, एक 18 पर सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट 21-22 पे है, और रेजिस्टेंस जोन भी आपको पता है 2730 के बीच का पहला रेजिस्टेंस जोन है, और बड़ा रेजिस्टेंस 40-45 का है, जहां मैंने बहुत पहले याद होगा पुराने लोगों को कहा था बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कहीं ना कहीं बिग प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं वहां पर और गिरावट आ सकती है। और आपने देखा किस प्रकार हमारे लेवल ने काम किया, बिल्कुल सटीक जो है हमारी एनालिसिस बैठी थी 40-45 के रेजिस्टेंस पे। और कहीं ना कहीं जो है आपको याद रखना है कि जो है पहला रेजिस्टेंस 2730 है, पर वो निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, मैंने बता दिया कि जो दायरा है वो टूटना चाहिए। जो ₹2 का जो दायरा है 5-10% का, ये टूटेगा तभी जो है वो होगा। चलिए वॉल्यूम देख लेते हैं किस प्रकार के वॉल्यूम हुए हैं। मेरे ख्याल से वॉल्यूम एवरेज से कम हुए हैं, तो एवरेज वॉल्यूम इसके 1.3 करोड़ के आसपास है जैसा मुझे याद है। और आज जो वॉल्यूम हुआ है वो मेरे ख्याल से 9 मिलियंस के आसपास है, 90-95 लाख के आसपास है, तो वॉल्यूम एवरेज से थोड़े कम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जो मैंने बताया है ये बड़ी कैंडल टूटनी नहीं चाहिए, जो बिग कैंडल बनी है इसके नीचे ना आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज देखिए बिग प्लेयर्स को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि किसी ने वॉल्यूम के साथ बाइंग की थी 21-22 के आसपास जो सपोर्ट जोन था, इस चीज को आपको याद रखना है। और दूसरी चीज इस लेवल को क्लियर करके ये 2730 पर चला जाएगा, ये तो मैंने आपको कहा है। एक बार ये दायरा टूट जाए और डिलीवरी वॉल्यूम्स ठीक है वो आप चेक कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से किसी प्रकार की ब्लॉक डील तो मुझे नहीं लगता है हुई है, अगर हुई हो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई ब्लॉक डील नहीं हुई है, आप चेक जरूर कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशन हो गया। अब चलते हैं कहाँ, अंबुजा सीमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए अंबुजा सीमेंट अच्छा स्टॉक है। देखिए सीमेंट सेक्टर जो है, देखिए सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है वो भी सिक्लिकल टाइप का सेक्टर है, मतलब कि साइकिल में चलता है, एक अच्छा समय रहता है और एक थोड़ा जो डाउन टर्न रहता है। अभी इस वक्त क्या है कि सीमेंट स्टॉक्स बहुत जबरदस्त रिटर्न दे रहे, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, अंबुजा हो, श्री सीमेंट हो, अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। सीमेंट में देखिए नंबर 1 पे अगर आप कह सकते हैं तो श्री सीमेंट मतलब ग्रोथ के हिसाब से है, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट है, फिर अंबुजा है, याद रखिएगा इस चीज को, इसी प्रकार से है। अब अंबुजा में देखिए क्या है, नीचे तो ये भी काफी भागा हुआ है बाकी स्टॉक्स की तरह, शायद 0.5% या 1% की यील्ड है। टेक्निकली अगर आपको ट्रेड करना है तो 260 के ऊपर ही निकलेगा तभी जो है अच्छी चाल दिखा सकता है। अदरवाइज अगर इसने 244-43 इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर आपको 230-220 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ट्रेडर्स अगर काम करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, जब लेवल निकल जाए ऊपर का तब स्टॉप लॉस ला के काम करें, या फिर नीचे आने का वेट करें। इन्वेस्टर्स को थोड़ा मेरे ख्याल से अगर नीचे डिप में मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सीमेंट सेक्टर भी काफी भागा हुआ है। ऐसे कहीं ना कहीं जो है सीमेंट स्टॉक अच्छा चाल दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा आराम से काम करने हैं भलाई, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि काफी भागे हुए हैं सारे स्टॉक्स। अंबुजा अच्छी कंपनी है ये बात तो है, लेकिन मैंने आपको बताया बाकी सीमेंट स्टॉक्स के बारे में भी। देखिए स्टेट बैंक के बारे में याद होगा आपको, मैंने क्या कहा था, 180-190 कुछ प्राइस था। मैंने कहा था एक साल में स्टेट बैंक 300 जा सकता है, लेकिन स्टेट बैंक एक महीने में 300 जा रहा है, 272 आ चुका है। गजब के रिटर्न्स दे रहा है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक जैसा ब्लू चिप स्टॉक जो है 50% रिटर्न्स दे रहा है, गजब के रिटर्न्स दे रहा है, अच्छी कंपनी है। मैंने आपको बताया था वैल्यू था उस वक्त पर, काफी वैल्यू था,
तो मैंने डिस्कशन की थी, मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गए स्टेट बैंक के बारे में, मेरे ख्याल से 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 1 महीने हो चुके होंगे शायद, याद नहीं मुझे ठीक है, पर 180 के आसपास, जैसे आईटीसी को मैं 165 के आसपास काफी बोलता था, स्टेट बैंक के बारे में मैंने काफी कहा कि बहुत अच्छा स्टॉक है इस प्राइस के आस, इस प्राइस जो 180-190 का प्राइस था, क्योंकि वैल्यू काफी थी, और आपने देखा जलवा, क्या गजब भागा स्टेट बैंक वहां से। अच्छी कंपनी है, काफी चीजें इनके अंदर, एसबीआई कार्ड है, फिर आपका जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल लाइफ इंश्योरेंस है एसबीआई की जो है एएमसी म्यूचुअल फंड है, और यूटीआई एएमसी में भी कुछ स्टेक है इनका, तो अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्टेट बैंक अब काफी भाग चुका है, इसका मतलब क्या है, देखना है कि कहां रेजिस्टेंस है। 295 300 बड़ा रेजिस्टेंस है यस स्टेट बैंक में, 295-300 एक बड़ा रेजिस्टेंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, चार्ट पर जो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब एक प्रॉफिट बुकिंग शायद आ सकती है। लेवल कहां है रेजिस्टेंस, 295-300 के आसपास, यानी आप 300 के 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे ले सकते हैं, वहां रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और कहीं ना कहीं सपोर्ट कहां पर पहला सपोर्ट बन रहा है, वो मेरे ख्याल से 240 के आसपास पहला सपोर्ट बन रहा है। तो लेवल्स को याद रखिएगा, स्टॉक अच्छा है स्टेट बैंक में, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको नीचे लेना चाहिए था, जब हमने डिस्कस किया, नहीं लिया है तो नीचे आने दीजिए, याद रखिएगा, और लेवल जरूर याद रखिएगा। देखिए डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, कोई फैसले बाजार में काफी जोखिम है, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।